नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो सुन करके सहसा विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज है बेलारूस, उसने एक ऐसा काम किया है जो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी किसी देश का राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। एक पत्रकार को गिरफ्तार कराने के लिए एक पैसेंजर जो फ्लाइट थी उसको हाईजैक कर लिया गया, वो भी जेट भेज करके, लड़ाकू विमान भेज करके। और इसको लेकर के अब पूरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ कि आखिरकार ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। पूरा वाकया सुनेंगे तो अजीब सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यदि सनक हो तो कुछ भी हो सकता है। रविवार की घटना है। ये ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया के विलिनियस शहर के लिए फ्लाइट जो है, पैसेंजर फ्लाइट AFR 4978 171 यात्रियों को लेकर के चली। और इसमें जो है एक पत्रकार है रोमन प्रोत्साविक, वो भी सवार थे। वो पोलैंड की एक न्यूज एजेंसी है नेक्स्टा, उसके लिए काम किए। ये एजेंसी जो है, इनके यूट्यूब चैनल वगैरह भी बहुत सारे हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है, जो पत्रकार हैं प्रोत्साविक, उम्र महज 26 साल है। ये बेलारूस के ही हैं और वहीं पे पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन सरकार के प्रति आलोचना करते रहे राष्ट्रपति की। जो चुनाव वगैरह हुआ है उसमें भी काफ़ी ये आक्रामक रहे। 2019 में इन्होंने बेलारूस छोड़ दिया था। अब ये लिथुआनिया के लिए जब चले तो बेलारूस के राष्ट्रपति जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनको ये बात पता चल गई कि ऐसे ऐसे ही आ रहे हैं। और वहाँ पे जो बेलारूस में मामला चला इनके खिलाफ, खबर छाप रहे थे, खबर दिखा रहे थे, वीडियो के फॉर्म में दिखा रहे थे, छाप रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। इसके अलावा ये एक्टिविस्ट भी बताए जा रहे हैं जो राष्ट्रपति की खिलाफत कर रहे थे। तो इनके खिलाफ वहाँ पे मामला चला था। आतंकवादी घटनाओं को लेकर के न जाने क्या क्या चार्ज लगाए गए थे, और उस मामले में कहते ये हैं कि फांसी की सज़ा दे दी गई। अब लेकिन चूंकि ये दूसरे देश में रह रहे थे तो इनको गिरफ्तार कैसे किया जाए। तो इसमें इनके मूवमेंट पे जो है वो देश यानी बेलारूस के खास तौर से राष्ट्रपति जो बताया जा रहा है वो नज़र रख रहे थे। और जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे ये एथेंस से चल करके और विलिनियस के लिए निकले हैं, और ये जो है पैसेंजर फ्लाइट है ये बेलारूस से होकर के जाएगी, तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि अपना मिग भेज दिया। और कहा जा रहा है ऐसा कि मिग भेज दिया और उसको हाईजैक करा लिया। एक खबर ये आ रही कि ATC से ये सूचना दी गई कि कोई खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में पैसेंजर जो फ्लाइट चला रहा होता है, पायलट और जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। अब इनको क्या किया गया कि वहाँ पे बेलारूस की जो राजधानी है वहाँ के एयरपोर्ट पे जो है मिन्स्क में, वहाँ पे उतारा गया। और जो सभी यात्री थे वो 6-7 घंटे उनको देर हो गई। तो इस तरीके से बाद में उनको और यात्रियों को तो जाने दिया गया, लेकिन जो पत्रकार हैं इनको जो है, इन्होंने वहाँ के यात्रियों से साफ साफ कहा, रोमन प्रोत्साविक, कि इन्हें फांसी दे दी जाएगी। और चेहरा देखने लायक है पत्रकार का कि किस तरीके से जबरन उनको पकड़ा जा रहा है और किस तरीके से मिन्स्क के एयरपोर्ट से ले जाया जा रहा है। और अब आरोप ये लग रहा है कि इसके लिए MiG-29 भेजा गया था। यदि ऐसा भेजा गया था उसको हाईजैक कराने के लिए, तो मान के चलिए कि ये पहली ऐसी घटना होगी कि एक पत्रकार को गिरफ्तार कराने के लिए ऐसा किया गया। अब इसके बाद से पूरे यूरोप में बवाल मच गया। क्या फ्रांस, जर्मनी सभी ने विरोध किया है और अमेरिका ने भी इस पर बोला है और कहा है कि ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो बेलारूस से काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। लेकिन अभी ये जो एग्जाम्पल है, इन्होंने 2019 में बेलारूस छोड़ दिया था, ये असहिष्णुता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि गिरफ्तारी का एक तरीका होता है। यदि किसी दूसरे देश में वो शरण लिए हुए हैं तो भी तो आप वेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कैसे अपने देश में लाया जाए। कि यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन है चार्ल्स माइकल, उनका भी बयान आया है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं रहा ऐसा कैसे हुआ, इसकी सज़ा भुगतनी होगी। तो इसकी सज़ा भुगतनी होगी, तब ये देखना है कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मिल करके क्या करते हैं, बेलारूस का पत्रकार को कैसे छुड़वाते हैं। क्योंकि ये गिरफ्तारी का कोई तरीका नहीं हुआ कि यदि आपसे कोई असहमति रखता है, आपकी आलोचना करता है, उसके खिलाफ और चार्जेज आपके पास हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे कैसे किया जा सकता है कि एक यात्री विमान को जो है आप अपना मिग भेज करके और उसको हाईजैक करा लें और कहें कि बहुत बड़ा खतरा है और खतरा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसको लेकर के बेलारूस के राष्ट्रपति जो है लुकाशेंको, वो जो है निशाने पे आ गए हैं। तो इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।